जय श्री महाकाल। कई लोगों ने प्रेत विद्या को सिद्ध करने के प्रयास किए हैं और कई लोगों ने मुझसे विधि मांगी है कि हम प्रेत विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं, हम प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं और उनसे अपने इच्छित कार्य करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रेत सिद्ध करना और उनसे सहयोग लेना और उन्हें बनाए रखना ये बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। प्रेत उपद्रवी होते हैं और इनमें हर कदम आप लोगों को फूंक फूंक के रखना पड़ता है। अगर गुरु सक्षम है और ऐसी विद्याओं को जानता है तो शिष्य का अहित होना बहुत मुश्किल होता है। शिष्य का अहित हो ही नहीं पाता। अगर शिष्य लापरवाह है और गुरु उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और शिष्य लापरवाही तरीके से अगर ऐसी क्रियाएं करता है तो फिर वो शिष्य समस्याओं में पड़ सकता है। हो सकता है कि उसके जीवन में कई संकटें आ सकते हैं, कई मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए सदैव आप लोगों को प्रेत साधनाएं कर लें। प्रेत काम बड़े अच्छे करते हैं। कोई भी शक्तियां हो, देखो लापरवाही तरीके से अगर उनमें करोगे तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। शक्तियाँ कोई भी हो, कोई किसी के सगे संबंधी नहीं होती हैं। गलतियाँ करोगे तो उसके दंड भी भोगने पड़ते हैं। प्रेत अधिकतर जो होते हैं वो तामसिक होते हैं। आप देखते हो कि किसी को आप प्रेत सिद्धियाँ कर लेते हो तो वो आपको बदले में अधिक तामसिक बलि विधानों को ही करना पड़ता है। जो बलि विधान नहीं करते हैं, जो सात्विक नहीं करते हैं, वो सात्विक ही प्रेतों को सिद्ध करे। जो सात्विक होते हैं वो लंबे समय तक उनकी पूजाएं की जाती हैं, क्योंकि सात्विक जो प्रेत होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो उग्र नहीं होते, वो शांत स्वभाव के होते हैं और वो किसी का अहित नहीं करते। जो तामसिक होते हैं वो उग्र स्वभाव के होते हैं और वो जल्दी किसी का अहित कर देते हैं। तो इसलिए जल्दी मैं आज आप लोगों को तामसिक तरीके से प्रेत की सिद्धियों को, प्रेत से कार्य कैसे लिया जाता है, उनको बुलाया कैसे जाता है, मैं आज आप लोगों को विधान बताऊंगा। और इस विधानों को करने से पहले अपनी सुरक्षा अवश्य कर लें। सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है। गुरु अगर साथ में हो तो बड़ी अच्छी है, अन्यथा गुरु के संपर्क में रह के ही साधनाएं करें। प्रेत सिद्धि नौसिखिए लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कई प्रकार के विद्याओं को वो साध रखा है, तभी ये किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के भ्रमित लोगों के चक्करों में कभी ना पड़े, इससे आपके हानि होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे हुआ है, मैं कोई सी नई चीज़ों में नहीं बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वो दिखावा तांत्रिकों का पहन लेते हैं, चोला तांत्रिकों का पहन लेते हैं और भोले भाले लोग इनकी बातों में, इनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और ऐसी साधनाओं को करने के लिए आतुर हो जाते हैं और करने का प्रयास करते हैं और अपना विनाश कर बैठते हैं। सबसे पहले यह जान लो कि यह व्यक्ति अगर किसी से करना भी हो, बहुत लोग यह साधना या किसी भी प्रकार के किसी भी गुरुओं के साधना प्राप्त करने के बाद कई लोग सोचेंगे कि हम किसी गुरु को बना लें। तो आप लोग अधिकतर ढूंढोगे यूट्यूब पे गुरु को, तो याद रखना चाहिए कि सबसे पहले देख लो कि वो पुराने होने चाहिए, क्योंकि अनुभवों से ही ज्ञान आता है। कोई व्यक्ति, आप जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हो, एक ऐसे समझ लो आप अगर 1 से 12 तक पढ़े हो तो आपको 12 साल का अनुभव है, तो आप अवश्य कुछ ना कुछ आप अनुभवी रहेंगे। और कोई 1 साल 2 साल 4 साल तो उसका अनुभव कुछ और रहेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल जिसका अनुभव अधिक हो उसी से विद्याएं का ग्रहण करें, अन्यथा नए लोगों की बातों में, मीठी मीठी बातों में और प्रपंचों में फंसने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, इन सब में फंसने के बाद साथ देने वाला कोई नहीं आएगा, घर बैठे रहोगे और तकलीफ में फंसे रहोगे। इसलिए वे अनुभवी लोगों से, और अनुभवी लोग ना हो तो मैंने शमशान काली का मंत्र दिया है, ये बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। शमशान काली के साथ काल भैरव और हनुमान जी महाराज चलते हैं। तो इसलिए
इनके मंत्रों को जागृत कर लेना चाहिए, जिससे कभी भी अहित नहीं होता है और किसी के कुछ होता भी नहीं है। अब क्या करना है, आपको एक मुर्गा लेना है, जिंदा मुर्गे लेने हैं, और मुर्गे का मांस और शराब। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो तामसिक लोग क्रियाएं कर सकते हैं वही इस क्रियाओं को करें, बाकी अन्य लोग जो तामसिक नहीं करते हैं उनको आगे चल के मैं सात्विक तरीके से प्रेत बुलाने का और उनसे कार्य लेने का, उनको सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। तो इस वीडियो में तामसिक लोग ही बने रहे हैं, सात्विक लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन लोगों के लिए है जो तामसिक क्रियाएं कर सकते हैं। अब आपको एक जिंदा मुर्गा देसी लेना है, जो बोलता हो, देसी मुर्गा लेना है। और इसके बाद आपको मांस मुर्गे के लेने हैं और एक शराब की बोतल लेनी है, देसी शराब भी उसमें भरी रहनी चाहिए, बोतल ही बसना हो। अब क्या है, रात्रि के समय में कम से कम 11:30 बजे रात्रि शमशान में जाना है, वो भी अकेले जाना है। और यह क्रिया निडर लोगों को करनी चाहिए, डरपोक लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप लोग इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आवाज़ें आ सकती हैं, कई आपके नाम लेके वहाँ बुला सकते हैं, कई प्रेत आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, डरा सकते हैं। इसलिए उस समय आप लोगों को निडर बनना चाहिए। कोई मित्र अगर अपने साथ अगर ले चलो तो शमशान के जो एरिया हैं उससे उसको दूर बैठा दो, काफ़ी दूर, शमशान के एरिया से उसको काफ़ी दूर। और उसे बोलना चाहिए कि जब तक मैं बुलाऊं ना, या जब तक मैं खुद आऊं ना तब तक ना, क्योंकि कई बार शमशानों में तुम्हारा ही रूप धारण करके प्रेत जाके बुलाएंगे कि चलो मेरे साथ उधर चलना है। तो आप इस शमशान में बैठे हो, वो कहीं दूसरे नदियों के पास या कहीं दूसरे जगहों पर ले जाके उसको डरा देगा, ये अन्य प्रकार के उसके संकटों में डाल सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि हो सके तो अकेले ही जाना, ताकि अपने लिए किसी अन्य को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। अब वहाँ गए तो सर्वप्रथम आसन बिछा लो, जहाँ मुर्दे जले हों उसी के ऊपर जला लें, और 7 जगह पे मांस के टुकड़े रख दें, 7 जगह मांस के टुकड़े रख दें। और 7 जगह पे ये सब कार्य घेरे में करना है, घेरा खींच लें। घेरा खींचने के बाद तब ये क्रियाएं करनी है, और वहाँ बोलना है कि हे प्रेतों, मैं यह भोग आप सबको दे रहा हूँ और आप आइए और अपना भोग स्वीकार करिए और मुझे अपनी सिद्धियाँ प्रदान करिए। यह 7 जगह पे, और सिंदूर लगाइए, उन 7 जगह पे सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने के बाद 7 जगह मिट्टी के सकोरे में 7 जगह आपको शराब रख देनी है। शराब रखने के पश्चात आपको 5 मिनट ओम प्रेताय नमः, ओम प्रेताय नमः, ओम प्रेताय नमः जप करना है। उससे अधिक भी आप जप कर सकते हैं। जप करने के बाद आपको मुर्गे की वहाँ बलि देनी है। मुर्गे की इसी मंत्र को पढ़ते हुए फिर 7 बार पढ़ के मुर्गे पे फूंक मारनी है, और प्रेतों को वो मुर्गा काट के बलि देनी है। बलि देने के बाद मुर्गा आप घेरे के बाहर छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद उसका गर्दन अलग करके घेरे के बाहर छोड़ दें, तो वहाँ सबसे जो शक्तिशाली प्रेत रहेगा वो बलि ले लेगा। लेने के बाद आप किसी चीज़ों पे, आप जैसे अपने हाथों पे, अंगूठों पे, अन्य चीज़ों पे भी बिठा सकते हो, या आप ज़रूरत पड़ने पे उसे अपने कार्य के लिए भी बुला सकते हो। मेरे हिसाब से तो ज़रूरत ही पड़ने पे आप बुला सकते हो। कई लोग अपने कंधों पे बिठा लेते हैं, अपने कानों पे बिठा लेते हैं, अपने हाथों पे बिठा लेते हैं, अंगूठों पे बिठा लेते हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है। अब आपको फिर वहाँ से उठना है, और उठ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही घर जाना है। जाइए, आराम करिए, वह प्रेत आपके वश में हो जाएगा, वह प्रेत आपके वश में हो जाएगा। आपको स्वप्न के माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से वो प्रयास करने का आपसे जुड़ा रहेगा। जब भी आपको कार्य लेना है तो आपको शमशान जाना है, और जिस प्रकार से आपने भोग दिया है उसी प्रकार से आपको वो शराब रखनी है, 7 जगह मांस रखना है, सिंदूर लगाना है, एक बलि देनी है। बलि देने के बाद
और घेरा भी वैसे खींचना है। बलि देने के बाद आपको वैसे मुर्गा छोड़ देना है और उस प्रेत को आपको बलि देने के बाद आप अपने कार्य बोल दे जो कार्य हैं। कोशिश करें कि बुरे कार्य ना करवाएं, किसी को परेशान ना करें, किसी के ऊपर दुख के इरादे से ना प्रयोग करें, क्योंकि दुख देने के इरादे से फिर उससे पाप जन्म लेता है। आप जैसे किसी को दुख दोगे तो अकेले किसी एक व्यक्ति को दुख देते हैं तो उसका परिवार पूरा उस एक व्यक्ति के चक्करों में दुखी हो जाता है, और फिर दुख का जो आह उठती है वो आपको भी भोगना पड़ता है। तो सिद्धियां होने के बाद भी पतन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे अच्छे साधकों का भी पतन हो जाता है। कारण यही है कि शक्तियाँ पाने के बाद वो दुरुपयोग करने लगते हैं, लोगों को हानि पहुंचाने लगते हैं, लोगों को तकलीफ देने लगते हैं, लोग उनसे रोते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो सामने वाला सुखी कैसे रह सकता है। हाँ, इसके बीच में आपको अब यह बता दो कि आप उसके बीच में कैसे पता चलेगा कि प्रेत कैसे सिद्ध हुआ कैसे नहीं। तो आपको बता दो कि वह जो सिद्ध होगा वो आपसे संपर्क साध लेगा, आपसे बातें करने लगेगा, आप उससे बातें करने लगेंगे, ये सब उसके मध्य में हो जाएगा। कोशिश करें कि अगर जो मैंने प्रेत मंत्र बताए हैं, कोशिश करें कि इसका मंत्र अधिक से अधिक, लेकिन अगर 11:30 बजे जाओगे, 12 बजे सब क्रिया करोगे तो हो सकता है कि 2 घंटे जप कर लें इसका, तो और प्रेत जाग जाएंगे और आपके अच्छे हो जाएं। कोशिश करें कि 2 घंटे जप करें, फिर बलि दे के चलते पड़ें, तो आपके सारे कार्य सफल होने लगेंगे। और कोशिश करें कि सामने वाला अगर शत्रु पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है तभी उस पर प्रयोग करें, अन्यथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग ना करें। अच्छे कर्मों में करें, सदैव प्रेत आपके समक्ष रहेगा और जो भी कार्य करेंगे वो करेगा और काबू में भी रहेगा।